माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, तीर्थराज पुष्कर की, जगत पिता ब्रह्मा जी की, सावित्री माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम तीर्थराज पुष्कर के आज द्वितीय तल के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे साथी राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय सुरेश सिंह रावत जी, माननीय अध्यक्ष धरोहर प्राधिकरण राजस्थान सरकार, और जिनके बोलने में मैं इनसे कह रहा था, ऐसा ये कह रहे 20 साल से जुड़ा हुआ हूं, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये राजस्थान के, मुझे तो लग रहा है कि उत्तराखंड का ही कोई व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है। श्री ओंकार सिंह लखावत जी और मेरे बहुत बरसों पुराने मित्र विराटनगर के माननीय विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, जिला कलेक्टर अजमेर, जिन्होंने काफी इस धर्मशाला के कामों को आगे बढ़ाने में बहुत सारा सहयोग किया है यहाँ पर, जैसा मुझे बताया गया, श्री लोकबंधु जी और कार्यक्रम के संयोजक। और सच में ये जो काम हो रहे हैं, इतना सारा निर्माण हो रहा है, इतनी सुविधाएं यहाँ पर जुड़ रही हैं, उसको जुटाने का काम, उसका संयोजन करना, लोगों को जोड़ना, जिनके विशेष प्रयासों से काम आगे बढ़ रहा है, ऐसे डॉक्टर एस.एस. तड़ागी जी उत्तराखंड से आज इस काम का विशेष समन्वय करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथी श्री राजेंद्र व्यास जी, एक बार खड़े हो जाइए आप। और सभी ऐसे महानुभाव जिन्होंने इस आश्रम के निर्माण में, धर्मशाला के निर्माण में अपना योगदान दिया है, और जिनको अभी हम सब के हाथों आपने सम्मानित करवाया, ऐसे सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, प्रवासी सभी बंधु, मीडिया के सभी मित्र, और राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन, यहाँ की अजमेर की पालिका प्रशासन, ये सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं तीर्थराज पुष्कर की इस पवित्र और तपोमयी भूमि पर विराजमान सृष्टि के आदि रचयिता, वेदों के प्रणेता भगवान ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं आज पुष्कर राज में उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी महानुभावों का, जो यहाँ पर हैं और जिन्होंने इसके निर्माण में योगदान दिया है, और साथ में आज का ये विशेष कार्यक्रम जहाँ तड़ागी की और आप सब में से बहुत सारे लोग, हमने जो एक नवाचार शुरू किया है उत्तराखंड में, एक नया काम पूरे देश भर के प्रवासी भाई बहनों को एक दिन प्रवासी सम्मेलन करके हम उनको भी उनके पैतृक स्थानों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और पिछले साल से हमने वो सम्मेलन शुरू किया, और मुझे बताते हुए खुशी है कि तड़ागी जी समेत पूरे देश भर के ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, वो हर वर्ष
उस सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं, अपने विचार रखते हैं। और मैं आज यहाँ राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, भारत सरकार के सचिव हैं श्री सुधांशु पंत जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी आज के कार्यक्रम को बनाने में एक सेतु की भूमिका के रूप में अपना योगदान दिया। और मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्हें भी यहाँ आना था और उन्होंने मुझे कहा था कि क्योंकि मेरा कार्यक्रम पहले तय हो चुका था, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते या कोई, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप फिर कभी आप जब यहाँ आएंगे तो तब आ जाएंगे आपके प्रतिनिधि के रूप में। यहाँ पर हमारे सुरेश जी, ओंकार सिंह जी और सारे लोग यहाँ पर, कुलदीप जी भी आ गए हैं वहाँ से, और अन्य हमारे जिलाधिकारी भी हैं, सभी लोग हैं, तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से तीर्थराज पुष्कर की पवित्र भूमि में आप सबके बीच में एक बार फिर से यहाँ आने का, आप सबसे मिलने का और भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा महोदय स्तु तल्यो चान्योपसीति जलाशय तथा वे पुष्कर श्यापी समम तीर्थम विद्यते। यानी कि जैसे समुद्र के समान कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही तीर्थराज पुष्कर के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। जैसा अभी हमारे भगावत जी ने भी कहा, ओंकार सिंह जी ने, इनमें भी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की यज्ञस्थली और अनेकों ऋषि मुनियों की तपोभूमि पुष्कर तीर्थ को समस्त तीर्थों का गुरु होने का गौरव प्राप्त है। पुष्कर केवल एक तीर्थ नहीं है, बल्कि भारत की सनातन आध्यात्मिक जो संस्कृति है कि उसकी वो अनस्वर ज्योति है जो युगों युगों से मानवता, धर्म, तप, त्याग और सद्गुणों पर चलने की प्रेरणा देती है। चार धाम यात्रा का पुण्य भी, जैसा अभी यहाँ कुलदीप जी आप कह रहे थे, आप सुरेश जी कह रहे थे कि गंगा जी का स्नान करने का वो पुण्य या यात्रा वो तभी पूरी होती है। चार धाम यात्रा करने का भी पुण्य तभी पूर्ण माना जाता है जब तीर्थराज पुष्कर के पावन सरोवर में उसके बाद स्नान किया जाए। शायद पुष्कर राज की इसकी आध्यात्मिक महिमा और अलौकिक आभा से प्रभावित होकर मेरे पूज्य माता पिता ने भी शायद मेरा नाम पुष्कर रखा। मुझे इस समारोह में आमंत्रित कर इस दिव्य धरा को प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ के पूरे अजमेर ट्रस्ट के, हमारे तड़ागी जी का, समस्त पदाधिकारियों का और सभी आयोजन करने वालों का मैं और अपने सभी अजमेर वासियों का, हमारे उत्तराखंड के सभी प्रवासी भाई बहनों का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप सबका भी बहुत साधुवाद करता हूं। मैं अपनी बेटियों का, जिन्होंने सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर भी उत्तराखंड की संस्कृति को, हमारा ये पिछोड़ा, हमारी ये जो नथ और गलोबंद, अब नए जो बच्चे हैं धीरे धीरे पहले इस हमारे पहनावे से, हमारे